मैं आपको शर्त लगाकर कह रहा हूं कि इस पर कहीं कोई एक्शन नहीं होगा, इन पर कहीं कोई एक्शन नहीं होगा। ये जो लोग खड़े होकर मंच के सामने इस तरह गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और कांग्रेस के नेता वहां पे खड़े थे, राजद के नेता खड़े थे। हर चुनाव में इनके आका जब पहुंचते हैं, इनके जब नेता पहुंचते हैं तेजस्वी यादव मंच पे, तो ये पागल होने लगते हैं और पागलपंती का ही ये रिजल्ट है कि अगर तेजस्वी एक्शन नहीं लेते हैं तो यही माना जाएगा कि उनको भी ये चीज स्वीकार है। अगर राहुल गांधी एक्शन नहीं लेते हैं तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस भी इसको स्वीकार करती है कि खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा सकता है, उनकी माताजी को गाली दिया जा सकता है। ये राजद के जो कार्यकर्ता और समर्थक है ना, वो इनका चरित्र यही है। मैं उस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठा रहा हूं। दोस्तों, राजनीति में राजनेताओं से हम संस्कार की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बदतमीजी, इस तरह का आचरण कहां तक शोभनीय है। सीतामढ़ी में आज यात्रा है, वोट चोरी गद्दी छोड़ो यात्रा, मतदान अधिकार यात्रा। और पहले आप ये वीडियो देखिए कि देश के प्रधानमंत्री, देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए क्या शब्द राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। और मुझे माफ कीजिएगा, मैं खुद सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं पत्रकार हूं। माफ इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो देखकर मैं शर्मसार हुआ हूं, आप भी शर्मसार हुए होंगे। खुद से माफी मांगिए, बिहारी होने के नाते माफी मांगिए। बिहार को शर्मसार कर रहा है वीडियो। बिहार के ये संस्कार नहीं है, बिहार का ये संस्कार नहीं है। हम रेवंत रेड्डी नहीं है, हम एमके स्टालिन नहीं है, हम नीतीश कुमार के राज में रहते हैं, हम लालू प्रसाद यादव के राज में रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ माँ का सम्मान है, हम किसी के डीएनए पर सवाल नहीं उठाते, किसी राज्य के मजदूरों पर, किसी राज्य के नागरिकों पर सवाल उठाने वाले लोग नहीं हैं। भाई ये क्या हो रहा है बिहार में? राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वोट चोरी के लिए लोगों को जगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी यादव जगा रहे हैं, अच्छी बात है। किसने रोका है? लोकतंत्र है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं किया, और उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उनको वोट किया, उनकी और उनकी माताजी। और देखिए, राजद का ये संस्कार है। अगर आपको लोकसभा चुनाव याद होगा तो चिराग पासवान की माताजी रीना पासवान को लेकर भी इस तरह के घटिया बोल, जमुई में, मुझे याद है, मैं वहीं पर कवर कर रहा था स्टोरी। तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे और राजद के कार्यकर्ता चिराग पासवान की माताजी को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तेजस्वी तब भी अपोज नहीं किए। सवाल ये उठता है कि आज चिराग नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी को इस तरह गाली दिया गया है, गंदी गंदी गालियां दी गई। आपने सुनी, आपने सुना है वो लफ्ज जो राजद के कार्यकर्ता उत्साह जोश में बोल रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव इस पर एक्शन लेंगे? क्या अखिलेश यादव जो आज पहुंच रहे हैं सीतामढ़ी, वो इस पर एक्शन लेंगे? क्या राहुल गांधी इसके लिए सार्वजनिक तौर से अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांगेंगे? क्या प्रियंका गांधी माफी मांगेंगी? क्या पप्पू यादव जो इंसानियत की बात करते हैं, प्रेम भाईचारा की बात करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी की मां, किसी की भी मां, छोड़िए प्रधानमंत्री, अगर एक आम व्यक्ति की माताजी को भी इस तरह किसी पार्टी के कार्यकर्ता गाली देंगे, क्या वो मतलब शोभनीय है? शोभनीय छोड़िए, क्या ये बर्दाश्त के लायक बात है? देखिए, राजद के जो कार्यकर्ता और समर्थक है ना, वो इनका चरित्र यही है। मैं उस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठा रहा हूं, मैं गाली नहीं दे रहा, क्योंकि हर चुनाव में इनके आका जब पहुंचते हैं, इनके जब नेता पहुंचते हैं तेजस्वी यादव मंच पे, तो ये पागल होने लगते हैं और पागलपंती का ही ये रिजल्ट है। ये पागलपंती का ही दृश्य दिख रहा है ना कि भाई साहब, आप लोकतंत्र है, मौजूदा सरकार के खिलाफ आप बिल्कुल आवाज उठाइए। अगर वोट चोरी हो रहा है तो आप आवाज उठाइए, कौन रोका है? अग्निवीर में इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया इस देश में, फार्म बिल पर इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, सरकार को वो बिल वापस भी लेना पड़ा। सब कुछ होता है, लोकतंत्र है। सरकार से अगर गलती होती हो तो आप विपक्ष में है, बिल्कुल सवाल उठाइए। लेकिन आप सरकार में बैठे सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधान, वजीर आजम के खिलाफ और उनकी माताजी के खिलाफ इस तरह के शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अब इस पर कौन संज्ञान लेगा? देखिएगा, मैं आपको शर्त लगाकर कह रहा हूं कि इस पर कहीं कोई एक्शन नहीं होगा,
इन पर कहीं कोई एक्शन नहीं होगा। ये जो लोग खड़े होकर मंच के सामने इस तरह गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और कांग्रेस के नेता वहां पे खड़े थे, राजद के नेता खड़े थे, हंसी मजाक चल रहा है वहां पर। और यही बात अगर तेजस्वी यादव की माता जी भी हैं राबड़ी देवी, राहुल गांधी की मां भी हैं सोनिया गांधी, उनके खिलाफ अगर इस तरह का कोई बात बोल दे तब क्या होगा? तब तो फिर यहां पर वो नाच शुरू हो जाएगा, मतलब तो वही स्थिति बनेगा ना भाई। तो ये चरित्र है राष्ट्रीय जनता दल का, ये चरित्र है, ये उनका कैरेक्टर है। जब बात से बात ना बने तो गाली गलौज पे उतर जाओ, किसी को गाली बकने लगो, कभी चिराग पासवान की मां को गाली बक दो, कभी नरेंद्र मोदी की मां को गाली बक दो। ये चरित्र है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं का। क्योंकि अगर तेजस्वी एक्शन नहीं लेते हैं तो यही माना जाएगा कि उनको भी ये चीज स्वीकार है। अगर राहुल गांधी एक्शन नहीं लेते हैं तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस भी इसको स्वीकार करती है कि खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा सकता है, उनकी माताजी को गाली दिया जा सकता है। और ये बात करते हैं संविधान की, ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, ये बात करते हैं फेडरल स्टेट का, ये बात करते हैं संविधान को बचाने का, इक्वालिटी की बात करते हैं। भाई इक्वालिटी का मतलब है कि इस देश में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसको भी उतना ही अपॉर्चुनिटी है जितना एक राजशाही परिवार में जन्मे राहुल गांधी का है, जितना एक राजशाही परिवार में जन्मे तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना हो सकता है, उतना ही यादव समाज में जन्मे किसी ऐसे बच्चे का भी हो सकता है जो गांव में कहीं खेती कर रहा होगा, मजदूरी कर रहा होगा। यही लोकतंत्र है। कांग्रेस का तो ये कैरेक्टर है। मनीष शंकर अय्यर आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस समय भी इसी तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर चाय वाला कह के मजाक उड़ाया था। परिणाम सामने आ गया, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। और फिर वही चीज देखिए, ये यात्रा सही जा रहा था अब तक, कम से कम उनके समर्थक उनके साथ थे, लोगों में भी एक मैसेज जा रहा था। लेकिन आज जो कारनामा इन्होंने कर दिया, और होता है ये इनके कैरेक्टर में है, कांग्रेसियों के और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के कैरेक्टर में है। ये अपने जिस पेड़ पर बैठते हैं वही कुल्हाड़ी मारते हैं। अपने ही यात्रा को बदनाम, अपने ही यात्रा में अपना असली चेहरा दिखाने का काम आज आरजेडी और कांग्रेस ने किया है। और अगर इन कार्यकर्ताओं पर, इन नेताओं पर एक्शन नहीं होता है तो फिर बिहार की जनता को यह समझना चाहिए कि कल दिन आगे सत्ता में नहीं है तब इस तरह का जुबान चल रहा है। मतलब जो 90 के दौर की बात होती होगी, हमने तो नहीं देखा, हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से, वो सही होगा। उस समय आम लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करते होंगे ये लोग, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री को इनको गाली बकने में कोई आंच नहीं है तो आम जनता तो कीड़ा मकोड़ा है इनके लिए, आम जनता तो कीड़ा मकोड़ा के समान होगा इनके लिए। तो ये हमारे दर्शक तय करें कि इस तरह का जुबान सही है, गलत है किसी के लिए। ये किसी की माताजी को अगर इस तरह से गाली दिया जाएगा, माँ को गाली दिया जाएगा, क्या ये सही है? हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।